हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में आपको एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में बात करेंगे। एफएमसीजी कंपनी जिसका नाम मिसेस बेक्टर एंड फूड। उसका अगर आप देखोगे तो जो इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट वगैरह जो आया है वो इस वीडियो में जो वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि इसका बिजनेस मॉडल आप लोग जानते हैं कि ये कंपनी मतलब जो इनका बिजनेस मॉडल है, जो इनका वही बिस्किट और बेकरी प्रोडक्ट जो होता है ना, वो ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है। देन कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो है कंपनी का जो है डोमेस्टिक प्रेजेंस भी है। एंड कंपनी एक्सपोर्ट में भी जो है अपना जो है वो एक्सपोर्ट में भी प्रेजेंस है। ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है दो ब्रांड्स को जो है ये ऑपरेट्स करती है, जिसमें पहला क्रेमिका है, दूसरा इंग्लिश ओवन है। क्रेमिका में अगर देखो तो कंपनी जो है वो बिस्किट, कुकीज़, क्रैकर्स, क्रीम, ये सब जो है वो इस ब्रांड से जो है ये सेल करती है। ठीक है। और इंग्लिश ओवन जो है वहाँ जो है वो आपको ब्रेड, बेकरी एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ये जो है ये इस ब्रांड से जो है वो जो है सेल करती है। देन कंपनी अगर देखो ना तो इसके साथ साथ QSR चैन में भी जो है कंपनी का जो है वो मतलब QSR चैन जो है ना, उसका भी ये जो कंपनी है सप्लायर है। जैसे मैकडोनाल्ड्स हो गया, डोमिनोज, KFC, सबवे ऑफ इंडिया। ठीक है। इन सब जो ये ना QSR चैन है। अगर आप QSR चैन का अगर आप देखोगे ना तो इस बार जो क्वार्टर 3 में जो FY 26 में जो भी इसमें कंपनी का जो रिजल्ट आया, जैसे आपका हो गया जो डोमिनोज जो कंपनी बनाती है आपको मतलब QSR में जो भी कंपनी है, QSR में आपको जो चैन टाइप QSR मीन्स हो गया आपका जो डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, ठीक है, मैकडोनाल्ड्स हो गया। तो इसमें अगर देखो क्वार्टर 3 में जो इस बार का जो रिजल्ट आया था ना, वो मतलब काफ़ी ठंडा रिजल्ट। मतलब इस बार देखो ना तो अगर आप देखो तो एक्चुअली कई साल मतलब काफ़ी लंबे समय से अगर देखो तो पूरे FMCG में देखो ना, एक पूरे FMCG देख लो या पूरे QSR देख लो, तो ये पूरे FMCG और QSR स्पेस में ना कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका अगर देखो तो अगर आप देखो तो मिसेस बेक्टर एंड फूड मतलब जनरली बिस्किट एंड बेकरी का आइटम जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। और उसमें देखो तो इसमें भी ग्रोथ नहीं है, क्योंकि आज देखो पहले देखो कंपनी जो है वो 20-25% से जो है वो ग्रो करता था। तब स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा चलता था, बहुत अच्छा चलता था। ठीक है। उसके बाद देखो कंपनी जो है आस्ते आस्ते अपना जो गाइडेंस है जो वो रिड्यूस करना चालू कर दिया। मतलब 25% से कंपनी बोला फिर हम जो है वो मीट टीम से जो है वो हम ग्रो करेंगे, मतलब 15-20% से ग्रो करेंगे। 15-20% से ग्रो करने के बाद कंपनी जो है सिंगल डिजिट में आ गया, सिंगल डिजिट से जो है कंपनी ग्रो करने लगा। ठीक है। तो कंपनी जो है आस्ते आस्ते जो है वो अपना गाइडेंस जो है वो रिड्यूस करता चला गया। इसलिए देखो कि स्टॉक जो है, स्टॉक का प्राइस जो है मतलब जो स्टॉक्स जो है वो मतलब जो प्राइस था वो वहीं का वहीं रह गया। ठीक है। तो इस हिसाब से देखो तो इस बार जो क्वार्टर 3 FY 26 में अगर आप रिजल्ट देखो तो पूरे QSR स्पेस का देखो किस मतलब सब ठंडा रिजल्ट है, कोई ग्रोथ नहीं है। उसी हिसाब से पूरे FMCG सेक्टर्स में देखो तो FMCG सेक्टर्स में भी कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है। तो FMCG सेक्टर्स में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां भी है जिसमें ग्रोथ है। जैसे विंटेज कॉफ़ी, मनोरमा इंडस्ट्री, इन सब कंपनी को देखो, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, मतलब बहुत अच्छा ग्रोथ है। तो उस हिसाब से लेकिन देखो तो उसमें कई कई भी कंपनियां हैं जो FMCG में या QSR स्पेस में, इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका कोई ग्रोथ नहीं है। सब सिंगल डिजिट से है जो है वो ग्रो करे, सिंगल डिजिट से। ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इस बार जो हम जो मिसेस बेक्टर एंड फूड में जो है इनका अगर आप देखो तो वही एक्सपोर्ट प्रेजेंस भी है। एक्सपोर्ट प्रेजेंस मीन्स इनका जो स्ट्रॉन्ग काफ़ी मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। देन इनका अगर डिस्ट्रीब्यूटिंग देखोगे, जो इनका ब्रांड है मतलब जो अपना ब्रांड जो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है वो ओवर 70 कंट्रीज़, मतलब 70 कंट्रीज़ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अफ्रीका अफ्रीका हो गया। इन सब जगहों में, इन सब कंट्री में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो बिस्किट वाला जो सेगमेंट है, उससे अगर आप रेवेन्यू देखो, जो लास्ट ईयर 308 करोड़ था, इस ईयर जो है इंक्रीज होकर 325 करोड़ आया। मतलब वही 6% का ग्रोथ है। ठीक है। मतलब इनका कुछ 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 भी देख लो, बिस्किट देख लो, कुकीज़ देख लो, बेकरी एक सेगमेंट देख लो, आप किसी भी सेगमेंट में देख लो, कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब
कोई ग्रोथ है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आप अगर इनका आप देखोगे तो यही जो है आप इनका बिस्किट वाला जो सेगमेंट है उसमें देखो 6% का ग्रोथ है, वाई लेवल पे जो है वो 6% से ग्रो किया है, ठीक है। देन इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस जो एक्सपोर्ट बिस्किट्स का जो बिजनेस है वो भी है, कंपनी जो है वो कर रही है एक्सपोर्ट, मतलब कंपनी तो बिस्किट वगैरह जो है एक्सपोर्ट भी करती है। उसके साथ साथ आप बेकरी वाला अगर सेगमेंट देखो तो बेकरी सेगमेंट भी वही इनका जो है Q3 FY26 में 198 करोड़ का जो है वो नंबर था। एंड जो लास्ट ईयर जो है वो 175 करोड़ का था। मतलब वही 13% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है। इंटरनेशनल मतलब इंस्टीट्यूशनल सेगमेंट, मतलब जो बेकरी वाला जो सेगमेंट है इनका वो जो है वो 12-13% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन कंपनी अगर देखो तो बहुत सारे जगह मतलब बहुत कैंपेन जो है कंपनी चला रही है। कैंपेन्स मीन्स क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, इन सब का जो है कई सारे कैंपेन्स जो है कंपनी कैंपेन जो है वो चला रही है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से जो है कंपनी मतलब कंपनी जो एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर रही है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से जो है ऐड करवा रही है, ठीक है। इनसे कंपनी का जो ब्रांड है और जो है अच्छा ब्रांड बने, ठीक है। देन कंपनी जो है डिजिटल में भी कंपनी खर्च कर रही है, ठीक है। तो डिजिटल में भी खर्च कर रही है, इन्फ्लुएंसर से जो है अपना एडवर्टाइजिंग वगैरह करा रही है। एंड कंपनी जो है कैंपेन भी चला रही है, ठीक है। तो इस वजह से देखो तो कंपनी में कोई डिमांड तो अभी फ़िलहाल नहीं है, बट कंपनी जो है अपना जो है कई सारे इन्फ्लुएंसर से जो है वो अपना काम जो है वो करवा रही है। देन कंपनी आप देखो तो नए नए प्रोडक्ट भी है कंपनी ने लॉन्च किया है, जैसे चोको लावा हो गया, आलू कुलचा हो गया, ये इनके न्यू प्रोडक्ट है जो इसी क्वार्टर में जो है इन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप ग्रोथ पोटेंशियल देखोगे ना, ग्रोथ पोटेंशियल देखोगे बेकरी एंड ब्रेड में, तो ग्रोथ पोटेंशियल है जैसे FY24 में जो है इनका 551 बिलियन का मार्केट था, ठीक है। FY24 में 551 बिलियन का इनका मार्केट था। लेकिन यही मार्केट आप अगर FY29 तक जाओगे ना तो वो 903 बिलियन का हो जाएगा, ठीक है। 903 बिलियन का मार्केट हो जाएगा यही इनका ब्रेड एंड बेकरी वाला सेगमेंट जो है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो मतलब कोई कंजम्पशन ग्रोथ नहीं है इंडिया में। अगर आप उसी हिसाब से देखो तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन देखोगे जो केजी पर ईयर का है, वो देखो यूके में 4333 केजी पर ईयर का जो है वो यूजेस है। उसके बाद यूएसए में देखो तो 2972, जापान में देखो 2209 और इंडिया में 420। मतलब इंडिया में जो है वो काफ़ी कम यूज़ है। जो इनका जो ब्रेड एंड बेकरी वाला जो सेगमेंट है उनका इंडिया में देखो तो काफ़ी कम यूज़ है, बट इनका एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। देन उसी हिसाब से अगर देखो तो इनके भी बिजनेस के जो कुछ ग्रोथ मतलब कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स है जो इनके बिजनेस को जो है और जो रन मतलब और आगे जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस देने में, अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो बेटर परफॉर्मेंस देने में जो है वो हेल्प करेगी। तो इनके भी कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स है, जैसे लाइफ स्टाइल चेंज करना। जैसे लाइफ स्टाइल चेंजिंग मतलब जो इनका इनोवेशन, जो प्रोडक्ट में जो इनोवेशन होता है वो करना। देन कंपनी जो है जो ऑर्गेनाइज रिटेल है उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। देन कंपनी जो है टेक्नोलॉजिकल जो एडवर्टाइज मतलब जो इनके एडवांसेस जो होते हैं ना मतलब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेशन इन इंग्रेडिएशन, मतलब इंग्रेडिएशन एंड एडवांसमेंट में जो है काफ़ी टेक्नोलॉजिकल जो है इनोवेट कर रही है कंपनी। देन कंपनी जो पैकेजिंग सॉल्यूशन जो है ना, पैकेजिंग सॉल्यूशन वो जो है काफ़ी इम्प्रूव कर रही है। अगर आप कंपनी का वही रिजल्ट वगैरह देखो ना तो वही रिजल्ट जो है 8-9% से कंपनी ग्रो कर रही है। रेवेन्यू जो है इनका 8 से 9% से आ रहा है। ग्रॉस का प्रॉफिट देखो 8% से ग्रो कर रहा है। एबिटा 11% से ग्रो कर रहा है। तो इनका सारा कुछ रिजल्ट वगैरह देखो सारा सिंगल डिजिट में आ चुका है। जो कुछ साल पहले जो है वो डबल डिजिट में जो है कंपनी ग्रो करता था, 20-25% से जो है कंपनी ग्रो करता था। बट इनमें देखो तो आज स्टॉक्स क्यों वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है, क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट जो है वो आस्ते आस्ते जो है इनका जो ग्रोथ का जो रिडक्शन रेट है जो है रिड्यूस करता चला गया, ठीक है। पहले 20-25% से ग्रो करता था, देन कंपनी 15 से 18% पे आया, देन 10-12% पे आया, उसके बाद जो है वो कंपनी 8-9% पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह जो है काफ़ी मतलब जो है इनका
सेल्स ग्रोथ जो है वो रिड्यूस होता चला गया एंड इनका जो मैनेजमेंट का जो कमेंट्री जो रिडक्शन रेट था वो रिड्यूस होता चला गया, जिस वजह से देखो तो स्टॉक जो है अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और जब तक इनमें जो है ग्रोथ नहीं आएगा, जब तक मतलब 20-25% से जब इनमें ग्रोथ नहीं आएगा तब तक ये कंपनी नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट में ऐसे ही होता है, आप किसी भी कंपनी को अगर लेते हो ना, किसी भी कंपनी को अगर उसमें ग्रोथ है तो वो कंपनी चलेगा। ग्रोथ मीन्स उसमें सेल्स ग्रोथ होना चाहिए। कंपनी जो है का जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, वो जो गाइडेंस जो मैनेजमेंट दे रहा है उस पर कंपनी जो है वो खड़ी उतरना चाहिए। देन कंपनी का कैपेक्स जो कैपेक्स वगैरह कंपनी कर रही है, जो बोल रही है उस पर जो है कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, सारा कुछ जो है आपको जो है हर क्वार्टर जो रिजल्ट वगैरह पीपीटी आता है, कौन कौन सा आता, वो सारे कंपनी को जो है आपको ट्रैक करना होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तभी आपको एक जो है स्टॉक्स के बारे में आइडिया होगा कि कब स्टॉक्स को रखना है, कब स्टॉक्स को बेचना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो तो इनका रिजल्ट वगैरह जो है काफ़ी ठंडा, मतलब इनका मार्केट काफ़ी ठंडा है। 8-9% से कंपनी ग्रो कर रहा है। अब 8-9% से अगर कंपनी ग्रो कर रहा है तो कहाँ से स्टॉक चलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो स्टॉक्स है अभी भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मतलब 1500, 1700, 1800 वाला स्टॉक्स देखो तो 1000-1200 में आ गया था एंड वहाँ से जो है स्प्लिट बोनस के बाद आई थिंक 100-150 जो भी प्राइस है, आई थिंक मुझे प्राइस याद नहीं है बट ऐसे ही होगा, ठीक है। देन वैसे ही कंपनी में जो है कोई ग्रोथ नहीं है, उनका रिजल्ट जो है वही 8-9% से ग्रो कर रहा है। देन इनका जो प्रोडक्ट है वो जो है वो उसमें अगर जो है देखो तो अच्छा मतलब उसमें ये है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी मतलब वो यूज़ करने वाला जो है प्रोडक्ट है। देन बिस्किट, कुकीज़, बेकरी, अभी ये सब आइटम जो है इनका एक्सपोर्ट जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, एक्सपोर्ट करती है। एक्सपोर्ट में इनका जो है बहुत अच्छा प्रेजेंस है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो अगर आप कंजप्शन के हिसाब से कंजम्पशन देखो तो सबसे ज़्यादा यूके में जो है इनका कंजम्पशन किया जाता है। देन यूएसए, देन जापान, देन इंडिया। इंडिया में 420 है केजी पर ईयर जो है वो इनका कंजम्पशन है, बट यूके देखो 4 या 333 केजी पर ईयर का है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी का जो है वही इनोवेशन पे कंपनी काम कर रही है, ग्रोथ में काम कर रही है, टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, ठीक है। इनका पैकेजिंग सॉल्यूशन जो है उस पर कंपनी जो है उसको इम्प्रूव कर रही है, ठीक है। तो कंपनी काम कर रही है बट इनका जो है वही रिजल्ट जो है 8 से 9% से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो इस बिजनेस में भी यहीं तक रखते हैं।